किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है और वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा था। बच्चा यह दृश्य देखकर उसके मन में करुणा का भाव उदय होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, तुम हिरण के लिए बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सबके लिए सोचने की है। एक जगह जहाँ हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है, किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, उसे अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब बच्चे गुरुकुल में सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने को कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने छुपकर अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उससे तो मजे लो, जितना हो सके उतना लाभ उठाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों के काम के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी का कोई मदद नहीं करेगा। अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो अब किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर गांव वाले सब आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था कि कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया। ये देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, ऐसे क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जितनी भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की वो सारी शिक्षाएं बेकार हो गई हैं, वो सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से किसी की कोई मदद कर दे तो उसको यहाँ पर बेवकूफ़ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सबकी मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पे दिन हालत और गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो उसको कह रही थी, इनको शर्म नहीं आती, मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बात है। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो ये सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा था, उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली
तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद मोहन के माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि यह वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौटा आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था, जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता उन्हें प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने मोहन की सारी परिस्थिति बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि पहले ये बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा हो तो ये उसको एक घूंट पानी भी नहीं दे सकता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक ऐसे हुआ कैसे। इससे पहले वो बौद्ध भिक्षु को जवाब देता, उससे पहले वो औरत उस जो बौद्ध भिक्षु को गांव में जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर में औषधियाँ देने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वो औरत उस भिक्षु को भिक्षा देकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर वापस चली जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो आपको गांव में भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों के साथ अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता नहीं करता है तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ ना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक व शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, तुम्हें उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो सको। दूसरी बात, तुम किसी के परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम बचाने के लिए पहुंच जाते हो और कहते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह कह सकती है कि ये हमारे आपस की लड़ाई है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कभी दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बना के आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि हम आज के युग में बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पे, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हैं तो आप उनको भीख मांगने का बढ़ावा देते हो, अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसको पैसे देने की बजाय उसको खाना खिला देना चाहिए या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो तुम खुद की भलाई करो,
अगर तुम खुद बदल गए तो ये सारा ज़माना खुद बदल जाएगा। कहीं आपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और दूसरों की मदद करता हूँ। वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान आखिर तक पूर्ण नहीं होता। जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसलिए दूसरों की बदलने की जगह पे खुद को बदलें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, आप सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने को एकांत में देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर का एकांत आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप पाएंगे कि एकांत के सिवा आनंद दुनिया के किसी भोग में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी वासना में नहीं। नदी के किनारे पे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव के कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव से हमारा मन उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए अपनी अंतर यात्रा आज से ही चालू कर दें और अपने जीवन को, आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के जो पल बचे हैं उसे परम आनंद से बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ते चलें। जय हिंद, जय भारत।